कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और जिस तरह से हमारे लोगों को मारा गया, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए, उसकी तरफ से भी रिएक्ट किया गया। बात आ रही भारत ने अगर ये दो कदम उठाए तो पाकिस्तान क्यों मानेगा जंग की शुरुआत। इसके बारे में बात करते हैं, कौन से वो दो कदम है। तो भारत पाकिस्तान एक बार फिर से उस मुहाने पर खड़े हैं जहां से टकराव की राह और चौड़ी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले लिए, तो जवाब में एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी कई निर्णय लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि इन फैसलों के बाद दोनों देश और आगे जाएंगे या पीछे मुड़ने की गुंजाइश है। पाकिस्तान सिंधु जलीय संधि को स्थगित करने के फैसले को ज्यादा गंभीरता से ले रहा है, मगर अगर इस स्थगन के जरिए पानी पूरी तरह से रोकने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो सकती है और बहुत हालत गीली हो सकती है उसकी। गीली तो ना कहें, क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो सूखी रहेगी, समझ सकते। पाकिस्तानों के पत्रकारों विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत पानी रोकता है तो यह एक तरह से जंग का ऐलान होगा। पाकिस्तान के चर्चित पत्रकार और विश्लेषक नजम सेठी ने पाकिस्तान न्यूज चैनल समा टीवी से कहा कि पाकिस्तान दो स्थिति में मानेगा कि भारत ने जंग की शुरुआत कर दी, एक तो पानी रोका और दूसरा कराची पोर्ट को ब्लॉक करना। पाकिस्तान इन दोनों स्थिति को एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लेगा और ऐसे में हमारे पास अधिकार है कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान की सोच इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट है, ये दो क्षेत्र है और जो पाकिस्तान के लिए रेड लाइट है, पाकिस्तान के लिए लाइफ लाइन। तो आप देखते हैं कि नजम सेठी कहते हैं कि भारत कराची पोर्ट को ब्लॉक कर देगा तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक हो जाएगा। ये दो रेड लाइट है और हम इसका मतलब यही निकालेंगे कि भारत ने युद्ध की शुरुआत कर दी है। अगर जंग होगी तो ठीक है, लेकिन जंग होगी तो हमारी एक और नीति है, वो है हम परमाणु हथियार किस स्टेज पर इस्तेमाल करेंगे। इसके दो लेवल हैं। उन्होंने कहा कि एक है हमारी फौज की बॉर्डर पर ही शिकस्त हो जाती है और ऐसा लगे कि हिंदुस्तान की फौज भीतर तक आने वाली है, तो ऐसे में हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान के किसी इलाके पर कब्जा कर लेती है, तो हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे की बाध्यता से भी बंधे नहीं है। हालांकि भारत इस नीति को मानता है कि वह पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन अगस्त 2019 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था, अभी तक हमारी नीति है हम परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे पहले, लेकिन भविष्य में यह नीति हालात में निर्भर करेगी। भारत इजराइल नहीं है, हम फलस्तीन नहीं है, ये पाकिस्तान कह रहा है। इससे पहले 2016 में भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था, भारत इस नीति से बंधा नहीं रह सकता है। भारत के ये आप देखिए कई रक्षा विश्लेषक पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने की नीति की आलोचना करते रहे हैं और पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि का पानी उसके लिए लाइफ लाइन की तरह है और कराची पोर्ट का ऑपरेशनल रहना भी कुछ ऐसा ही है। ऐसे में भारत के साथ तनाव की घड़ी पर पाकिस्तान को इन दो बातों की चिंता सबसे ज्यादा सता रही है। नजम सेठी कहते हैं कि भारत पानी को रातों रात नहीं रोक सकता। भारत को पानी रोकने में कम से कम 5 से 10 साल लगेंगे। अगर भारत इस फैसले को अमल में लाता है तो चीन भी भारत के साथ ऐसा कर सकता है। भारत थोड़ा बहुत तंग कर सकता है, लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं कर सकता। भारत इजराइल नहीं है, हम फलस्तीन नहीं है। भारत एलओसी का मामला गर्म करेगा, भारत सीज फायर तोड़ेगा और ऐसी स्थिति में फौज को पश्चिम से एलओसी पर लगाना होगा, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मुश्किल होगी। एक्ट ऑफ वॉर। तो गुरुवार को पाकिस्तान की स्पेशल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी किसी भी तरह से रोका जाता है या डाइवर्ट किया जाता है तो इसे युद्ध के रूप में लिया जाएगा और पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। भारत के रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी से पूछा कि वाकई पाकिस्तान सिंधु जल संधि को निलंबित करने और कराची पोर्ट को ब्लॉक करने को एक्ट ऑफ वॉर के रूप में लेगा। तो आप देखिए बेदी कहते हैं कि पाकिस्तान के जनरल खालिद किदवई ने ऐसा ही कहा था, पाकिस्तान के लिए दोनों लाइफ लाइन है। सिंधु जल संधि का पानी अगर पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। कराची पोर्ट को भारत से ब्लॉक कर दिया जाए तो पाकिस्तान बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। कराची पोर्ट से पाकिस्तान का हुक्का पानी चलता है। मेरा भी मानना है कि पाकिस्तान इन दो चीजों की समान रूप से नहीं देख सकता। क्या भारत कराची पोर्ट को ब्लॉक करने की क्षमता रखता है? तो राहुल बेदी कहते हैं कि भारत की नौसेना अभी बहुत अच्छी स्थिति में है और उसके पास इतनी क्षमता है कि कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दे। और राहुल बेदी कहते हैं कि मेरी दूसरी चिंता यह है कि शिमला समझौते से बाहर होने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी का कोई मतलब नहीं रहेगा, यानी भारत या पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की तरफ ताकत के दम पर घुस सकते हैं। शिमला समझौते में एलओसी को एक तरह से डिफैक्टो बॉर्डर मान लिया गया था, लेकिन अब वो लाइन भी ऐसी हो गई है। और आप देखिए जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, अब 1971 से अलग नतीजे।
तो भारत पाकिस्तान उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि अब पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है, जंग के नतीजे कुछ और होंगे। राहुल बेदी से यही सवाल पूछा गया तो पाकिस्तान 1971 की तुलना में कितना बदल गया। बेदी कहते हैं पाकिस्तान 1971 वाला नहीं है तो भारत भी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि 1971 में युद्ध का नतीजा इतना भारत के पक्ष में था उतना अब नहीं होगा। इसका सीधा यही कारण है कि दोनों मुल्कों के पास परमाणु हथियार हैं। अभी की स्थिति में देख देख मेरे मन में डर है, लेकिन एक चीज आश्वस्त करती मुझे लगता है कि चीन और रूस जंग नहीं होने देंगे। रूस भारत के साथ रहेगा, चीन पाकिस्तान के साथ, लेकिन इन दोनों देशों के लिए रूस और चीन आपस में नहीं लड़ेंगे। ऐसे में दोनों देशों यही चाहेंगे कि भारत पाकिस्तान जंग में न हो। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। पाकिस्तान न्यूज चैनल टीवी जियो टीवी ने पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुसाहिद हुसैन सैयद से कहा कि इससे भारत को लाखों डॉलर का नुकसान होगा, दूसरे मुल्कों से दूरियां बढ़ जाएंगी। मुसाहिद हुसैन ने कहा भारत ने पाकिस्तान का ट्रेड वाया दुबई हो रहा था, लेकिन अब इसे भी बंद करने का फैसला किया गया। पाकिस्तानी पत्रकार कामरान खान से बातचीत में पाकिस्तान के ही रक्षा विशेषज्ञ सैयद मोहम्मद अली ने कहा पिछले 78 सालों में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत ने औपचारिक रूप से पानी रोकने की बात कही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी इस पानी से जुड़ी है, ये जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी तो हम कुछ भी कह सकते हैं। 1971 में भारत की डिप्लोमेटिक जीत थी क्योंकि एलओसी पाकिस्तान ने भी मान लिया था, लेकिन अब शिमला समझौते को हमने निलंबित कर दिया। ऐसे में अब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि भारत ने अगर पानी के जरिए हमारी कृषि को तबाह किया तो यह ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, ऐसे में पाकिस्तान इस दर्द को किसी भी लिहाज से बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सिंधु जल संधि के पानी रोकने की व्यवस्था पहले से ही कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ के बहाव को कम भी किया गया। पाकिस्तान को इस मामले में चीन से भी संपर्क करना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली ने कहा कि पाकिस्तान के लिए पानी रेड लाइन है और पानी ने इसे बाधित किया तो इसके नतीजे बहुत खतरनाक होंगे। कई विशेषज्ञ सिंधु जल संधि और शिमला समझौते को सेफ्टी नेट्स के रूप में देखते हैं। दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कोगलमैन ने ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में से कहा कि सिंधु जल संधि और शिमला समझौता दोनों देशों के बीच भारी तनाव में सहयोग और संचार के दरवाजे खोलते रहे, लेकिन दोनों समझौतों से बाहर आने के बाद पाकिस्तान भारत जटिल स्थिति में पहुंच सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को लेकर दुनिया को चिंतित होना चाहिए। पहलगांव में हमले के बाद भारत ने कुछ हमले अहम फैसले लिए, फिर पाकिस्तान ने इसके बावजूद दोनों देशों पर काफी दबाव है, टकराव की आशंका बहुत ज्यादा है। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। यही हाल है। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दीजिए।